Good morning, everyone. Today we are going to start once again our chapter number 6, chapter name 3 orders, यानी कि 3 वर्गों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट वर्ग के बारे में बात कर चुके थे, सेकंड वर्ग के बारे में बात कर चुके थे जो नोबेलिटी था, और थर्ड वर्ग के बारे में भी बात कर चुके थे, यानी कि जिसमें हम बात कर रहे थे पीसेंट्री यानी कि किसान वर्ग की। लैंडलेस वर्कर्स यानी कि भूमि मजदूर लेबर्स के बारे में भी हमने बात की थी। लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी एनवायरमेंट की, पर्यावरण के बारे में, और साथ ही एग्रीकल्चर यानी कि खेती के अंदर जो समस्याएं थी उनके बारे में हमने उसमें बात की थी। अब आज के जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। आपकी स्क्रीन पर है न्यू एग्रीकल्चर यानी कि नई कृषिगत टेक्नोलॉजी यानी कि सुविधा के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये कहता है बाय द 11th सेंचुरी, ये कहता है 11वीं शताब्दी में देयर इज एविडेंस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रमाण है सर्वल टेक्नोलॉजी चेंज, जब कई टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी प्रौद्योगिकी के चेंज माने बदलाव आए। ये कहता है इंस्टेड ऑफ द बेसिक वुडन पुलाव, वुडन पुलाव का मतलब हुआ लकड़ी के हल। ये कहता है इंस्टेड माने बजाय, किसकी बजाय, लकड़ी के हलों की बजाय कल्टीवेटर जो किसान थे उन्होंने बिगेन माने शुरू कर दिया यूज करना हैवी, हैवी माने भारी, आयरन, आयरन माने लोहे की टिप्ड, लोहे की टिप्ड माने लोहे की नोकों को यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि नुकीली भारी लोहे की जो लोहे की जो नुकीली नोक वाले पुलाव माने हलों को यूज कर दिया। एंड मोल्ड, ये कहता है बोर्ड, ये कहता है मोल्ड बोयर का मतलब होता है सांचे, यानी कि एक तरह के सांचेदार पटरे। सांचेदार पटरे वो होते हैं जिनमें गहरी गहरी नोक होती है, इस टाइप की नोक बनी होती है जो जब जमीन खुदती है तो वो ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटती रहती है। दीज पुलाव, इस तरह के जो हल थे, कुड डीग, डीग माने खोदना, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा खुदाई करनी शुरू कर दी। मच डीपर माने गहरी, एंड द माउल्ड बोयर, और माउल्ड माने जो पतरे थे, सांचेदार जो पटरे थे उन्होंने पलटना शुरू कर दिया, टर्न करना शुरू कर दिया टॉप सोइल, ऊपरी मिट्टी को, प्रॉपर्ली माने सही ढंग से। विद दिस, इसी के साथ जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व थे फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, वर बेटर यूटिलाइज, अब वो बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज माने उपयोग में आने लगे। द मेथड, जो तरीका था, हर्नेस, हर्नेसिंग का मतलब जोतने का, एनिमल्स यानी कि पशुओं के अंदर हलों को जोतने का जो तरीका था, टू द पुलाव का इम्प्रूव, उसमें भी सुधार आया। इंस्टेड द नेक हर्नेस, यानी कि गर्दन में हर्नेस यानी कि गर्दन में उन्हें जोतने की अपेक्षा शोल्डर, शोल्डर माने कंधों पर, हार्नेस का मतलब जुआ अब कंधों पर रखकर यूज किया जाने लगा। दिस अनेबल, जिसने अनेबल माने योग्य बना दिया, एनिमल्स माने पशुओं को, टू एक्सर्ट ग्रेटर पावर, अब उन्हें बहुत ज्यादा पावर यानी कि शक्तियां मिलनी शुरू हो गई। हॉर्सेस, जो घोड़े थे, वर नाउ बेटर सूट, अब घोड़े को बेटर माने अच्छे ढंग से चलाया जा सकता था। विद आयरन होर्सू, आयरन होर्सू का मतलब लोहे की नाल, अब उनके खुरों में, सूर यानी कि खुरों में लोहे की नाल डाली जाने लगी, विच प्रिवेंट, जो उन्हें बचाती थी, फूट डिके, उनके जो पाव थे उन्हें जख्मी या खराब होने से बचाती थी। देयर वाज इंक्रीज, अब बहुत ज्यादा इंक्रीज माने बढ़ गया था, यूज माने उपयोग, किसका, वाइन यानी कि पवन, और यानी कि वाटर यानी कि जल, एनर्जी माने ऊर्जा का, और एग्रीकल्चर माने खेती के लिए। मोर वाटर पावर, ये कहता है ज्यादा से ज्यादा वाटर यानी कि जल शक्ति, विंड पावर वायु शक्ति वाली मीलें, वर्स एटम माने स्थापित की जाने लगी ओवर यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप में, फॉर पर्पस, जिसका क्या पर्पस था, लाइक मिलिंग कोन, मिलिंग कोन का मतलब होता है अन्न पीसने वाली चक्की लगाना, एंड प्रेसिंग ग्रेप्स, और अंगूरों को निचोड़ना। इसके बाद कहता है देयर वर आल्सो चेंज, बहुत सारे बदलाव भी आए इन लैंड यूज, भूमि को उपयोग करने के तरीकों में। मोस्ट रिवोल्यूशनरी, इसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो तरीका था वो था टू फील्ड टू ए थ्री फील्ड सिस्टम, जहाँ पे दो फील्ड यानी कि दो खेती की जगह तीन खेती की व्यवस्था को लेकर आना।
इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में पीसेंट यूज करते थे ये फील्ड अपने खेत को 2 इयर्स 2 सालों में आउट ऑफ 3 2 सालों में 3 बार अपने खेतों को यूज करते थे। इफ दे प्लांटेड इट, हालांकि इफ माने अगर दे प्लांटेड इट विद 1 क्रॉप इन ऑटम, अगर वो एक क्रॉप पतझड़ के मौसम में उगाते थे एज ए डिफरेंट क्रॉप, तो वो दूसरी क्रॉप इन स्प्रिंग यानी कि बसंत के मौसम में ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, ए ईयर एंड ए हाफ का मतलब 1.5 वर्ष में उगा सकते थे। दैट मीन्स इसका मतलब था फार्मर कुड ब्रेक, और किसानों ने अपने खेतों को डिवाइड कर लिया था 3 फील्ड यानी कि 3 खेतों में। दे कुड प्लांट 1, एक खेत में वो प्लांट करते थे व्हीट माने गेहूं और राई को इन ऑटोमन सीजन में फॉर वुमेन कंजप्शन, ताकि मानव उसे यूज कर सके। सेकंड, दूसरे खेत में कुड बी यूज, वो यूज करते थे स्प्रिंग सीजन में 2 डेज पी मटर उगाने के लिए, बीन्स माने सेम को उगाने के लिए, और लेंटिल्स का मतलब मसूर की दाल उगाने के लिए फॉर वुमेन यूज। इसके अलावा वो ओट्स यानी कि जौ और बर्ली यानी कि बाजरा भी उगाते थे फॉर हॉर्सेज माने घोड़ों के लिए। थर्ड फील्ड, जो तीसरा हिस्सा होता था खेत का तीसरा हिस्सा ले फैलो, उसे प्रति हिस्सा छोड़ दिया जाता था। प्रति हिस्सा का मतलब कुछ समय के लिए उपजाऊ के लिए। ईच ईयर, हर साल दे रोटेट, वो रोटेट करते रहते थे, यानी कि एक के बाद कभी दूसरा टुकड़ा कभी पहला टुकड़ा यूज करते रहते थे अमोंग द 3 फील्ड, 3 खेतों में। विद दिस इम्प्रूवमेंट, इस इम्प्रूवमेंट के साथ देयर वाज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट, ये कहता है ज्यादातर इमीडिएट माने तत्कालीन, इंक्रीज माने बढ़नी शुरू हो गई इन द अमाउंट ऑफ फूड, फूड माने भोजन के अमाउंट प्रोड्यूस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लैंड, हर इकाई हर भूमि के टुकड़े से अब भोजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई। फूड एबिलिटी यानी कि भोजन की उपलब्धता डबल, दुगनी हो गई। द ग्रेटर यूज, जो बहुत ज्यादा यूज करने वाले प्लांट थे लाइक पीस जैसे कि मटर और बीन्स यानी कि सेम, मीट इसका मतलब था मोर वेजिटेबल, बहुत ज्यादा वेजिटेबल, प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन होता था इन द डाइट में ऑफ एवरेज यूरोपियन, हर यूरोपियन के पास उपलब्ध होना, एंड ए बेटर सोर्स, और एक अच्छा साधन मिलना फूडर माने चारे का फॉर देयर एनिमल्स, अपने पशुओं के लिए। फॉर कल्टीवेटर्स, ये कहता है किसानों के लिए, इट मींस इसका मतलब था बेटर अपॉर्चुनिटी, अब उन्हें अच्छी अवसर मिल गए थे। दे कुड नाउ प्रोड्यूस, अब वो उत्पादित कर सकते थे ज्यादा भोजन फ्रॉम लेस लैंड, कम भूमि पर भी, क्योंकि द एवरेज साइज, जो एवरेज साइज था पीसेंट फॉर्म किसानों के खेतों का स्ट्रेंथ वो घट गया था 100 एकड़ से अब 20 से 30 एकड़ तक रह गया था 13th सेंचुरी में। होल्डिंग माने खेती करना, विच वर स्मॉलर, अब छोटे खेत में भी कुड बी मोर माने ज्यादा इफिशिएंटली माने कुशल ढंग से, कल्टीवेटेड माने खेती की जा सकती थी, रेड्यूस माने कम किया जा सकता था, अमाउंट ऑफ लेबर श्रम यानी कि मजदूरों की मात्रा की अब कम आवश्यकता पड़ती थी। दिस गिव, जिसने पीसेंट को टाइम दिया फॉर अदर एक्टिविटीज, दूसरी गतिविधियां करने के लिए। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेकिन इसमें से कई जो टेक्नोलॉजिकल चेंज थे कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, उनकी कीमत ज्यादा थी। पीसेंट डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि किसानों के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो स्थापित कर सके वाटर मिल, जल विद्युत पावर्स को, एंड वाइंड मिल, पावर विद्युत पावर्स यानी कि वायु शक्ति की मिल्स को स्थापित कर सके। देयरफॉर, इसलिए द इंसिएटिव का मतलब शुरुआत, इसकी शुरुआत वाज टेकन की गई लॉर्ड माने जमींदारों द्वारा, बट लेकिन पीसेंट वर एबल, लेकिन किसान योग्य हो चुके थे, वर एबल टू टेक माने लेने के लिए या शुरुआत करने के लिए, मैनी थिंग्स कई चीजों की, किसानों द्वारा शुरुआत की गई एक्सटेंडिंग एरेबल लैंड, एक्सटेंडेड माने विस्तार किया गया, एरेबल माने खेती योग्य, लैंड माने भूमि का। दे आल्सो स्विच, उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने खेतों को 3 व्यवस्थाओं वाले रोटेशन सिस्टम में। सेटअप उन्होंने स्थापित करना शुरू किया स्मॉल फॉर गैस माने लोहार की दुकानें, स्मिथीज माने भट्टियां, इन द विलेज माने गांव में। वर या पे वेयर माने जहाँ पे, आयरन टिप लोहे की नोक वाले जो हल होते थे, हॉर्स शूज घोड़े, लोहे की जो घोड़ों में नाल लगती थी वो थी, वर मेड एंड रिपेयर चीपली, वो बनाई जाती थी और इन्हें रिपेयर किया जाता था चीपली माने सस्ते ढंग से। फ्रॉम द 11th सेंचुरी,
ये कहता है 11वीं शताब्दी में, जब 11वीं शताब्दी आई, द पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल माने निजी जो संबंध थे, हैड बीन, ये कहता है हैड बीन बेस, बेसिक माने आधार बन चुके थे, फेड्यूलिज्म, फेड्यूलिज्म माने सामंतवाद के, वर वीकेंड, ये कहता है 11वीं सेंचुरी में जो पर्सनल संबंध थे, जो फेड्यूलिज्म माने सामंतवाद के थे, वर वीकनिंग, वीकनिंग माने वो कमजोर हो गए, बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक जो आर्थिक ट्रांजेक्शन थी, वर बोरिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड, वो अब किसके बिकम माने किसके बेस पर बन गई थी, पैसे के बेस पर। लॉर्ड फाउंड, जमींदारों ने पाया इट कन्वेंशियन का, ये कहता है कन्वेंशन का मतलब ये काफी सुविधाजनक है, टू आस्क फॉर रेंट इन कैश, जो किराया वो कैश के रूप में लेना, ना कि सेवा के रूप में लेना, एंड कल्टीवर सेलिंग, ताकि कल्टीवेटर भी उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया था अपने पैसों, अपनी क्रॉप को फॉर मनी, पैसों के द्वारा, ताकि वो उसे कहीं और भी बेच सके। Who would then take such goods to be sold in the town, ताकि जो ट्रेडर्स है वो भी उन फसलों को लेकर कई दूसरे शहर में बेच सके। इस तरह मनी का यूज होने से जो प्राइस था, उनकी कीमतों, जो कीमत थी उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो हायर, ऊंची होती गई इन द टाइम ऑफ पुअर हार्वेस्ट, जब फसल खराब हो गई तब इनकी कीमतें बढ़ गई। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो डबल हो गए 1270 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच में। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई और उसने नई टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया। थैंक यू एवरीवन।